अगर आपके जाने से उस निर्दोष की जान बच सकती है तो आप बेफिक्र होके जाइए। क्या? हाँ स्वामी। प्रिया, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी कि तुम ना नहीं करोगी। प्रिया, कहिए स्वामी। मुझे बहुत अफसोस है कि आप जैसी मुझको पत्नी मिली। प्रिया, हाँ स्वामी। देखो मैं जा रहा हूं और तुम अपना ख्याल रखना। और प्रिया, कुछ बातें हैं जो मैं जाते जाते तुम्हें समझाना चाहता हूं। बताइए। प्रिया, देखो घर में सिर्फ 3 ही लोग हैं, माँ और बाबूजी और भैया। उनका ख्याल रखना। और प्रिया, अगर तुम्हें किसी भी चीज की आवश्यकता पड़े तो मुझसे कहना, मैं तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगा। और प्रिया, ठीक है स्वामी। कोई भी किसी भी संकट में हो, लेकिन प्रिया अगर कोई भी कदम उठाना तो सोच समझ कर, क्योंकि प्रिया मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। ठीक है स्वामी। प्रिया, अब मैं जाना चाहता हूँ, अगर इजाजत हो तो चला जाओ। ठीक है स्वामी, आप चाहिए। जाऊं? प्रिया, के प्यार हमारा अमर रहेगा, याद करेगा जहां हो। इधर आप लोग सीन में देखा है कि आज इनकी सुहाग रात नहीं हो पाती है। मंजीत चले जाते हैं दिल्ली सुप्रीम कोर्ट मुकदमा लड़ने के लिए। प्रिया अपने कमरे में रहती है। उधर से ठाकुर राणा साहब यहाँ आते हैं और आज वो अपने मन में क्या सोचते, क्या वो करते, आप लोग ध्यान देना। मालिक राम राम। राम राम। बहुत बढ़िया लग रहा भाई। हमारे समधी जी ने बहुत सेवा किया जी मालिक। है ना? जैसा मैंने कहा था वैसा ही कर दिया। हाँ मालिक। और अब बहू हमारी हवेली में आ गई है। जी मालिक। और जब से बहू हवेली में आई है, हाँ मालिक, सारी हवेली जगमगा रही है। सही कहा, बड़ा नीक लागत घर में। यह मन हुआ कि अंदर से बाहर निकलबे न करी। अच्छा, एक काम करो। क्या करें? सीधे न लिए क्या करना है? यहाँ से जाओ। कहाँ को? जिस कमरे में हमारी बहू है, जी। जब कमरे के पास जाना हाँ, तो अच्छी तरह इधर उधर देख लेना। यानी इधर देख लेंगे। कोई अगर शख्स हो जी तो चुपचाप वापस चले आना। ठीक। और अगर कोई नहीं है हाँ, तो चुपके से बहू से बोल दो कि बहू तुमको बाबूजी नहीं अपने कमरे में बुला।
यानी बहू को तुम्हारे कमरे में बुला लाए। अगर को हो तो लौट जाओ, अगर अकेले हो चुपचाप बुला लो। ठीक मालिक? कैसे कहना? ठीक, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, जाओ। बहू रानी, जी बाबूजी। तुम शायद घबरा रही हो कि बाबूजी ने मुझे अपने कमरे में क्यों बुलाया। बहू, घबराना नहीं। मैंने तुमको बुलाया है कुछ देने के लिए। बहू, मेरे पास एक हीरे की अंगूठी है। जो अंगूठी मेरी माँ ने तुम्हारी सासू माँ को दिया था। इसी तरह जब विदा होकर आई थी तो पहली बार मेरी माँ ने ये हीरे की अंगूठी तुम्हारी सास को दिया था। लेकिन तुम्हारी सास पढ़ी लिखी नहीं थी, वो अनपढ़ है। उसने इस अंगूठी की कीमत को नहीं जाना और 50 रुपए की अंगूठी समझकर मेरे मुंह पर फेंक दिया था। तब से मैंने ये हीरे की अंगूठी अपने पास रखा और दिल में ठाना था कि जब कभी भी मेरी बहू आएगी तो अपनी माँ की निशानी अपनी बहू को दूंगा। आज ये हीरे की अंगूठी बहू मैं तुमको दे रहा हूं। लो। और जैसे तुम मेरे दोस्त की बेटी हो वैसे तुम मेरी बेटी हो। लेकिन बहू, इस अंगूठी को कभी भी किसी से मत बताना कि ये अंगूठी मुझको बाबूजी ने दिया था। और बहू, जो तुम देख रही हो ये हवेली आज से तुम्हारी है और इस हवेली की मालकन तुम हो। अब ये घर तुम्हें चलाना है। कैसे चलाना है ये तुम पढ़ी लिखी हो, खुद समझो। और अगर तुम्हारी इजाजत हो तो हम 15 दिन के लिए तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। बाबूजी, हाँ, आप कैसी बातें करते हैं? भला मैं कैसे रोकूंगी? आपकी जैसी इच्छा। ठीक है बहू, अगर तुम कह रही हो। हमारी इच्छा है कि तुम अब आ गई हो, हमें किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। और मैं 15 दिन के बाद तीर्थ यात्रा करके वापस आ जाऊंगा। और अगर 15 दिन के बाद आऊं, तुम्हारा मन करे तो हम तुम्हारे पिताजी के पास तुमको भिजवा भी देंगे। ठीक है? ठीक है बाबूजी। और जाओ अपने कमरे में आराम करो। हाँ मेरे संगीत प्रेमियों, जैसा कि बताया गया था, खेल का नाम मोहब्बत चिराग भटकती हुई आत्मा उर्फ ड्राकुला का सिंह। और आप लोग इस कहानी को देख रहे हैं और ये कहानी आप लोग समझ कर जाना, क्योंकि ये पारिवारिक कहानी है। ये नौटंकी के माध्यम से हम लोग आप लोगों के बीच में दिखाते हैं।
और ताकि हमारी महिलाएं और हमारे नौजवान युवक जरूर समझें और अपने अपने घर में अपने ही ठीक से रहें और इस कहानी को सुबह तक जरूर देखिएगा, आप लोगों की समझ में जरूर आएगा। धन्यवाद। मालिक हरिराम। बहू की आचरण बहुत अच्छा है। देखा, बहू हो तो ऐसी होनी चाहिए। सही कहा मालिक। और ठकुराइन क्या करती? मालकिन को बुलाई। हाँ बुला। बुला रहा हूँ। मालकिन, ओ मालकिन, आ जाओ। सब जने मारी खर्ची हन भाई, बहू आए गए है। सब जने खुशी हन। अच्छा, खुशी हो? हाँ, तुम सो गई रह पा? हाँ। अच्छा, मालिक बुलाई ना। का बहुरिया लगाओ। देखा हाँ। कितनी अच्छी हमारी बहू है। अच्छा, हाँ। ले आओ। और क्या, और अब बहू आ गई है। हाँ। अब जरा झुक कर चलना पड़ेगा तुमको। नूरे नूरे ऐसे। हाँ। और ये जो सब झल्लर मल्लर पहने हो ना, हाँ हाँ। अब इनको थोड़ा कम कर दो। अच्छा, हाँ, ठीक। बहू पहनेगी। हाँ ठीक। और हमें तो बहुत खुशी है कि जब से हमारी बहू ने इस हवेली में कदम रखा है, हाँ। सारी हवेली रोशनी से जगमगा रही है। हाँ, पहले अंधेर रहे। और चारों तरफ हाँ। हवेली में इतनी खुशबू आ रही है कि क्या बताएं। पहले बसात रहे, वही खेती आए थे उजेर हो गया। हवेली में खुशबू पहले बसात रही हवेली। हैं? हाँ भाई, सही बात। और अब तुमको देखो, अभी वो नई है, हाँ नई है। और हम 15 दिन के लिए तीर्थ यात्रा में जा रहे हैं। अच्छा। हाँ, तुम भी चलो। हाँ, हम काहे जाए? काहे? हम कौन पाप किए तो चलो? क्या मैंने कोई पाप किया? तो तुम माने हो तो तुम जाओ। मैंने माना था कि जब हमारी बहू इस हवेली में आएगी तो हम 15 दिन की तीर्थ यात्रा करेंगे। हाँ तो तुम जाओ, हम न जाओ। तुम ना जाइयो? काहे? अरे न जाओ। अच्छा अच्छा, ना जाओ, ठीक है। नई बहू है हाँ तो हम तो जा रहे हैं, हमारी पूरी फुल तैयारी है। ठीक, जाओ। लेकिन एक काम करना, अबे काम रहेगा बाकी। बहू अभी इस हवेली में जानती तो है नहीं। हाँ चाय बनाना, सुबह उठ के चाय बना लेना। ठीक सबसे पहले चाय बहू के कमरे में पहुंचा देना। ठीक। खाना बनाना, सबसे पहले बहू के कमरे में खाना पहुंचा देना। पहुंचा दे। बाथरूम में उसके नहाने के लिए पानी भर के रख देना। ठीक। उसके बाद उसके नहाए कपड़े धो के फैला देना। हाँ? जितने काम बतले हो सब उल्टा। उल्टा नहीं, अभी 15 दिन तुम उसकी सेवा करो। हाँ हाँ। उसके बाद वो खुद तुम्हारी सेवा करने लगेगी। ठीक ठीक है? ठीक। हाँ। जाओ। और अरे आप हमारी फुल तैयारी है? और मैं जा रहा हूँ। जाओ हाँ, जाओ। कहना हुए जा रहे हो, जाओ। और हम तो कई तरह तीर्थ यात्रा ही करेगी। हुए ये मर जाती, इनका लहास उतर यहाँ फुकवा दे, ये चुरिया तरकी फोड़ के वैसी बहा दे। जब ते हम हवेली में आए ना, यो मना हमार कहा नहीं माना था, अपन कहा यू चलावत था। देखो बहुरेव को बुलाई थी। बादी बादी
पहली गलती है। अगर दोबारा गलती हुई तो सोच ले वाली, मैं तुम्हारी खाल खींच लूंगी। जाओ मेरी बहू को ले आओ मेरे पास। खड़ी हो, खड़ी हो, खड़ी हो। जेवर तो पहने हैं सब पठान नहीं, ऐसी घूम करधानी पठान नहीं पहन के कि घर में धरी आई अपने बाप पहने। चल जेवर उतार सबसे पहले। हवेली में राज कर कतना समझान निकली का टुकाची बाप नहीं मानिस। यो कचरा का डिब्बा हमारी हवेली पहुंचाई देस। जब बिहार हुआ रहा तो अपने बाप तो कह नहीं सके कि हम बिहार न करें। माँ इसमें मेरी कोई गलती नहीं है माँ, अच्छा मुझे माफ कर दो। माफ कर दो। खा के कसम मैया मैं हाथ जोड़ू तेरे। खड़ी हो। खा के कसम मैया मैं हाथ जोड़ू तेरे। अच्छा हाय सितम मैया मुझी पे खाओ मेरा। मैं सुहागन हूँ पति गिरता मंजित की
तुमका समझा बैठा नहीं। एक भी हंटर लगाया तो लियो कोड़ा तुम समझाओ। रुको चीज उठा ली जेवर। अब इका तुम समझाओ। अगर माँ नहीं होती ना तो आज मैं बताता। आज ही बहू घर पर आई है। हाँ? हंटरों से खा बहू लगा तो नहीं? नहीं देखो वो माँ है, मैं उसे ज्यादा कुछ नहीं कह सकता, लेकिन हाँ उसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। कोई बात नहीं, वो तो माँ है, कुछ भी कह सकती हैं, कुछ भी कर सकती हैं। लेकिन ये तुमको मार क्यों रही थी? पता नहीं क्यों। मंजीत कहाँ है? वो तो इस वक्त ड्यूटी पे गए हैं। ड्यूटी? जी आज तो सुहाग रात है तुम्हारी। ड्यूटी? ये कौन सी ड्यूटी है भाई? अच्छा वकील है ना, कचहरी गए होंगे है ना? जी हाँ। तुम चिंता मत करो, मंजीत नहीं है तो क्या हुआ, हम है ना, हम जैसा बोलते हैं तुम वैसा वैसा करती जाओ, ठीक है? ठीक है, हाँ बताइए। देखो शर्माओ नहीं। कहाँ हाय, नजर तो बहुत दिनों से थी पर, लेकिन हम कुछ कर नहीं पा रहे थे। आज माँ भी चली गई है, मंजीत भी नहीं है। आज इससे दिल की बात करता हूँ। प्रिया कहिए जेठ जी, कुछ कहना है तुमसे? बताइए। के जब से देखा है तुमको और ये मेरी जान मन जब से दीवाना हुआ और के दिल ये बाकी अदा पर दीवाना हुआ। आओ हंस कर गले और से लगा लो तुम्हें, मेरे दिल को सबर हो यही जाने में। एकदम चांद का टुकड़ा हो तो वाह। जी ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो जेठ जी, मुझे मेरे घर भिजवा दो, मैं यहाँ नहीं रह सकती। तुमको तुम्हारे घर भिजवा दो? चलो हम भिजवा देंगे, हाँ, लेकिन पहले मेरा काम तो करो। नहीं, हाँ कभी नहीं। देखो तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जब हम तुम्हारे यहाँ गए थे तो हमारे बाप ने हमको जूतों से मारा था। जानती हो किसके लिए? तुम्हारे लिए। मैंने मार खाई तो किसके लिए? तुम्हारे लिए। नहीं जेठ जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। और मालूम होना चाहिए तुमको, वहां पर तो हमने तुम्हारा इतना ही चेहरा देखा था और आज हमने पूरा देखा है। आज हम बहुत खुश हैं। और कुछ कहना है तुमसे? ए प्रिया, तुम्हारे चेहरे को देखकर मुझे दो लाइनें याद आ गई हैं। ए तेरी नीली नीली आंखों के तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, चल गए, चल गए, चल गए।
दे ये दुनिया वालों के दिल जल गए, जल गए, जल गए, जल गए। तेरी नीली नीली आंखों के दिल पे तीर चल गए, तुझको पाकर सब कुछ पाया। सोना संसार हमारा और तूने बसाया, ओ सही जाती तुझको सब कुछ पाया। मेरे सपने भी कोई सपने भी और दिल शायद तुमको मालूम नहीं है, शायद तुमको मालूम नहीं है कि हम नगराज हैं और नगराज जिस चीज को पसंद कर लेता है वो नगराज की हो जाती है। किसकी? नगराज की। नहीं जेठ जी, हाँ तुम ऐसा नहीं कर सकते। हम क्या नहीं कर सकते हैं? हाँ तैयार हो जा, अब हम तेरी जवानी से जरूर खेलेंगे। नहीं। कहाँ बच के जाएगी? ये मेरा कमरा है। नहीं। अब क्या गलती है? वाह मजा आ गया। आप दोस्तों इधर देखिएगा, इधर मंजीत की माँ यानी कि ठाकुरैन अपने कमरे में बैठी होती हैं और देखिएगा क्या मन में सोचती है। गौर करें। धन्यवाद। कौने अबे खाल खबर नहीं पार, पता नहीं नागराज का समझाई नहीं अबे कोई पता नहीं मिली। चलो इंतजार करी। और दोस्तों अभी आप लोग सीन में देखा है कि आज ये नगराज अपनी भाइयों के साथ बलात्कार किया है
और वो इसी वक्त पहुंचती अपनी सासू माँ से, देख ये क्या बातें करती है। कहीं भी तो नंगे पुंगे गिरे हुआ, उठ कपड़ा पड़ा निकला कर, उठ क्या हो गया भाई के हैं? खड़ी हो। अरे कहीं भी ढियाना फैला फैला जा तो गिर पर ये का हैं? ये क्या हो गया भाई? ये कपड़ा निकले ना वाढ़ा। अरे लंबर दारिन की बहुरिया हो। बताओ कहाँ है? माँ हाँ